बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनसा कियानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिकॉर्डर। शहबाज शरीफ क्या सोचते हैं, इस बारे में मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी क्या लिखते हैं, आज के इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी लिखते हैं, मैंने एक बार मियाँ शहबाज शरीफ से पूछा था, चौधरी निसार आप दोनों भाइयों के सबसे करीबी और पुराने दोस्त क्यों हैं? मुझे आज भी याद है मियाँ शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जवाब दिया था, चौधरी साहब में 3 खूबियाँ हैं। ये ईमानदार हैं, एक पैसे के रवादार नहीं हैं, दूसरा ये जहनी तौर पर बहुत ताकतवर हैं। आप इनके सामने कोई भी मसला रख दें, ये चंद लम्हों में इसका हल तजवीज़ कर देंगे। लोगों की शक्ल देखकर इनका अंदर जान जाते हैं। और तीसरी खूबी, ये मुनाफिक नहीं है, ये सामने भी वही है जो ये पीठ पीछे। और मियाँ नवाज शरीफ और मैं दोनों इनकी इन खूबियों के फ़ैन हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने तज्जिया चौधरी निसार की मियाँ नवाज शरीफ से नाराज़गी से पहले दिया था और मैं बड़ी हद तक इससे इत्तफाक करता हूँ। ताहम चौधरी साहब भी में एक चौथी खूबी भी है, ये ज़िद के बहुत पक्के हैं। ये जब तक मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे तो इनके साथ थे, इन्हें कोई इनसे अलग नहीं कर सका था। लेकिन जब ये अलग हुए तो फिर ये बेगम कुलसूम के इंतकाल पर भी ताज़ियत के लिए मियाँ नवाज शरीफ के पास नहीं गए। मियाँ शहबाज शरीफ ने इन्हें कायल करने की कोशिश की, इनको समझाया आपको भाभी कुलसूम की ताज़ियत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इनका जवाब था मैं गया और अगर इसके बाद परवेज़ रशीद ने मेरे खिलाफ बयान दे दिया तो मियाँ शहबाज शरीफ ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया था, परवेज़ रशीद एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। चौधरी साहब ने ठीक है कहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से ताज़ियत नहीं की। ये इस कदर ज़िद्दी है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ इनके इख्तलाफात अक्टूबर 1999 को स्टार्ट हुए। हुसैन नवाज ने चौधरी निसार को फौजी जीप में बैठकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जाते देखा था, जबकि बाकी तमाम लोग हिरासत में थे। ये मंजर हुसैन नवाज के जहन में बैठ गया और इसके बाद उन्होंने कभी चौधरी निसार को कबूल नहीं किया। ताहम मियाँ नवाज शरीफ अपने बच्चों के दबाव के बावजूद चौधरी निसार के साथ चलते रहे, लेकिन ये दोस्ती पनामा केस के फैसले के बाद टूट गई। चौधरी निसार के बकौल मैंने मियाँ साहब से पूछा था, आप या आपके बच्चों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? अगर कोई गड़बड़ है तो आप हमें बता दें, हम सब मिलकर आपको इस बुहरान से निकाल लेंगे। मियाँ साहब ने जवाब दिया था, हम मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं और मेरे बच्चे ये इशू हैंडल कर लेंगे। लेकिन आखिर में मियाँ साहब के बच्चे अपने आप को क्लियर ना कर सके, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। चौधरी निसार मियाँ नवाज शरीफ दौर के आखिरी महीनों में खुद को फासले पर भी महसूस करते थे। मियाँ साहब सिर्फ इसहाक डार तक महदूद हो गए थे। ख्वाजा आसिफ के साथ इनके इख्तलाफात 2012 तक चले आ रहे थे। ये अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने एक तकरीर की वजह से ख्वाजा आसिफ को सबके सामने झाड़ दिया था और ख्वाजा आसिफ ने भी तुर्की व तुर्की जवाब दिया था। लिहाजा दोनों के दरमियान आज तक बोलचाल बंद है, जबकि परवेज़ रशीद ये समझते हैं डॉन लीग के बाद चौधरी निसार ने उन्हें वजारत से हटवाया था, ये भी उनके खिलाफ बयान देने से नहीं चूके। बहरहाल पनामा केस के फैसले के बाद चौधरी निसार ने काबीना के इजलास में सबके सामने मियाँ नवाज शरीफ को इस बुहरान का जिम्मेदार करार दिया और ताल्लुकात का धागा टूट गया। चौधरी निसार के पास इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का चांस था। ये अगर एक कदम उठा लेते तो ये आज वज़ीर आला पंजाब होते या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन ये किरदार के पक्के हैं, लिहाजा इन्होंने तमाम ऑफर्स ठुकरा दी। जब हम इनके पंजाब असम्बली के हल्फ की तरफ आते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ और चौधरी निसार सियासी मुफाहमत के पुराने दाई हैं। ये फौज को मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत मानते हैं और इनका ख्याल है पाकिस्तान में कोई पार्टी और कोई लीडर फौज को नाराज करके हुकूमत नहीं कर सकता, ख्वाह वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही क्यों ना हो। ये दोनों अब मुफाहमत की आखिरी कोशिश के लिए मैदान में आए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ लंदन जाकर मियाँ नवाज शरीफ के सामने अपना आखिरी मुफाहमती एजेंडा रखना चाहते हैं। इस एजेंडे के 3 नुक्ते हैं, मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ बंद कर दें, वो खामोशी का रोज़ा रख लें और किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा ना लें। दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी पस पर्दा चले जाएंगे। पार्टी का अगला सरबराह कौन होगा, ये फैसला वक्त पर छोड़ दिया जाए। दो अहम एहतजाजी सियासत छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 2023 के इलेक्शंस पर तवज्जो दें। हम किसी न किसी तरह ये जमानत ले लेंगे, अगले इलेक्शंस पर गैर जानिबदार और शफाफ होंगे। हम अगर इस्टेब्लिशमेंट को इसके लिए राज़ी कर लेते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे, वरना 2023 का इलेक्शन हमारे लिए आखिरी साबित होगा। 2028 में कौन जिंदा रहता है और मुल्क और खित्ते की क्या सूरत हाल होती है, ये पेशन गोई आसान नहीं और 3 मुल्क बुहरान का शिकार है।
कोई एक पार्टी अकेली इस बहरान से नहीं निपट सकती, चनाचे हमें 2023 में कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। सूबों में जो पार्टी अक्सरियत हासिल कर ले इसे हुकूमत बनाने का मौका दे दिया जाए और वफाक में भी तमाम पार्टियों को इक़्तिदार में शरीक कर लिया जाए। हम अगर आपस में लड़ते रहे तो मुल्क को बचाना और चलाना मुश्किल होगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नया इमरानी मुआहदा किया जाए, हम इनकी डोमेन में ना जाएं और इन्हें अपनी डोमेन में ना आने दें। ये मुआहदा मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। मियाँ शहबाज शरीफ का ख्याल है ये उनके बड़े भाई के साथ आखिरी सियासी गुफ्तगू होगी। मियाँ नवाज शरीफ अगर मान जाते हैं और उन्हें फुल चार्ज दे देते हैं और मरीम नवाज को साइड ट्रैक कर देते हैं तो फिर ये अपोजिशन और फैसला साज कुव्वतों के साथ डायलॉग करेंगे। लेकिन अगर मियाँ साहब नहीं मानते तो ये सियासत को हमेशा के लिए खैराबाद कह देंगे, पार्टी में रहेंगे लेकिन अपनी बाकी ज़िंदगी शरीफ ट्रस्ट के लिए वक्फ कर देंगे, वेलफेयर का काम करेंगे, किताबें पढ़ेंगे और अपनी सेहत पर तवज्जो देंगे। पार्टी के सीनियर कायदीन में भी मियाँ शहबाज शरीफ से मुत्तफिक हैं। ये अब परवला कहते हैं हमने वोट को इज्जत देकर देख लिया और हमने एहतजाजी तहरीक भी चलाकर देख ली, क्या नतीजा निकला। लिहाजा हमें अब मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए वरना पार्टी और मुल्क दोनों खतरे का शिकार हो जाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ बड़े भाई के मशवरों से भी खुश नहीं हैं। ये उन्हें मार्क्सी ज़हन के खुश फहम लोग कहते हैं। उनका कहना है ये लोग 1917 के रूस से बाहर नहीं निकले। ये लोग भूल जाते हैं लेकिन लीनिन को भी इनकलाब से पहले जान बचाने के लिए फिनलैंड में पनाह लेना पड़ गई थी। ये आज भी इस दिन को याद करते हैं जब मियाँ नवाज शरीफ जीटी रोड मार्च के बाद लाहौर पहुंचे थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से मुलाकात का वक्त मांगा। मियाँ नवाज शरीफ अगले दिन छोटे भाई की रिहाइशगाह पर पहुंच गए थे। मुलाकात में सिर्फ 3 लोग शामिल थे, दोनों भाई और सुलेमान शहबाज। ये 2.5 घंटे तवील मुलाकात थी। इसके साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।